नमस्कार, जय हिंद। कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो लेक्चर में मैं दिनेश आप सभी का वेलकम करता हूँ। चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कुछ आगे जरा ना बढ़ जाए उससे पहले हम दो फार्मूला बता देते हैं। हालांकि वो सब फार्मूला आप देखते ही बोलेगा ये तो आता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या होगा? बिल्कुल सही बोले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना। आपके चेहरे पे तो हंसी 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 तो क्या हंसी, उसी तरह वो अभी आप फंसिएगा। कैसे? कैसे फंसिएगा? जरा रुक जाइए। रुक जा जरा सा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये वाला क्या पता है आपको? पता है तो इसका जस्ट 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 गजब का एप्लीकेशन आएगा ना। अब बता भी नहीं सकते हैं कैसा एप्लीकेशन इसका। तब तक हम उम्मीद करते हैं आप याद कर लीजिएगा। क्या मजाक, याद है तो अच्छी बात है। याद तो रहता ही है, मेन बात इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आगे डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे कुछ बातें लिख रहे हैं जो बेबुनियाद है, बट आपको बताना बहुत जरूरी है। आपको बताना बहुत जरूरी है। 25 into 9 लिखा रहे हैं, हाँ? इतना इजी इजी। अरे रुक जाइए, जरा सा रुक जाइए, महफिल में रुक जाइए। महफिल छोड़ के मत जाइए। इसको क्या लिख देते थे? √25, √29, ऐसा लिखते थे ना? नहीं लिखते थे। लिखने की आदत हमें है ही। लेकिन इसमें क्या नई बात हो गया? नई बात हो गया। और कभी कभी ये लिखा रहता था, इसको हम पुनः वापस वापस समझते हैं, वापस वो लिख देते थे। ये दोनों हम हेरा फेरी तो खूब किए। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो यही पता था जिस समय हम 8th 9th में पढ़ा करते थे। हम बिना जाने समझे, तो वही बच्चा का मेंटेलिटी क्लास 11th में भी आ ही जाता है। तो जरा हम देखते हैं ना। एक नया नया जिस तरह से नया नया दुल्हनिया होती है ना, उसी तरह से नया नया एक बच्चा अभी जो क्लास 11th में आया है, तो वो इस तरह से लिखता है। आपको बताना है वो सही है या नहीं। दो बच्चा है। प्रॉब्लम क्या है? ये है, जैसे 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 वही ले लेते हैं 25 into 9। हाँ, ये पहला है, पहला वाला नहीं, हम कलर चेंज कर देते क्या? ये यहाँ -9 है और यहाँ -20। इसको अब आपको सॉल्व करना है। दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का क्या नाम? अल्पना। अल्पना, अल्पना समझते हैं। और दूसरा दूसरा स्टूडेंट का नाम कल्पना। ये कैसा नाम? कल्पना समझते हैं। कल्पना नहीं, वो दोनों दूसरा हुआ। ये दोनों स्टूडेंट अपना अपना कैलकुलेशन करती है। वो किस तरह से करती है? वो एक स्टूडेंट ऐसे करे, ओ ये 25 29 क्या करे? 25 29 कर दिए, और -1 और -1 को क्या +1 कर दिए। तो यहाँ से टक से ये आंसर कितना बोल दी? 5। ये यहाँ एक स्टेप और लिख ही दें, ऐसे कर दे। कितना आ जाएगा? 5 3 जा कितना? 15। और ये कल्पना थी। कल्पना तो नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? जरा ध्यान दीजिएगा इधर। कल्पना क्या की? ओ ऐसे कर दे, क्योंकि ये कल्पना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुकी थी इसके लेक्चर से, मेरे ही लेक्चर से। ठीक है, तो ये 25 और ये क्या होगा? इंटू √10⁻1 इंटू 9 इंटू √10⁻1। आप नाराज मत कीजिए। जैसे √420 का हम पिछला दिन बताए थे ना, कैसे लिखेंगे? 420 अयोटा ना। तो उसी तरह से इसको क्या 5 अयोटा, और यहाँ से कितना 3 अयोटा। हाँ, 5 3 जा 15 अयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना? -1। हाँ 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 हाँ, इसका वैल्यू कितना आ गया? -15। बस इसका ये जो अल्पना थी, अल्पना का वैल्यू 15 आ गया। अब आपको बताना है अल्पना और कल्पना में कौन कौन सही है।
केस बेस्ड क्वेश्चन में इसी तरह मिलता-जुलता नाम रहता है, अल्पना, कल्पना, श्वेता, संजू। हाँ, इसी तरह का मिलता-जुलता नाम रहता है, परेशान मत होइए। परेशान तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में हो ही जाइएगा, अगर अभी आप अच्छे से नहीं पढ़े। अब बताना ये दोनों में से सही कौन है? बच्चा को दिख रहा होगा नहीं, कुछ तो है। बच्चा अंदाज़े भी बोल सकता है, ओह! इसमें थोड़ा तामझाम ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये सही है। तो ये काहे गलत है? ये काहे गलत? बताइए, बताइए ये काहे गलत? क्यों, क्यों, क्यों? हम एक रीज़न आपको देते हैं, एक रीज़न और एकदम सटीक रीज़न, सटीक रीज़न। बाबू सोना समझते हैं? हाँ, ये तो माइनस बाबू गुना सोना समझते हैं? बाबू सोना। अगर ये दोनों एकदम एकदम क्या? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। इसको रुक जाइए, रुक जाइए। दोनों नेगेटिव माइंडेड है, बाबू भी नेगेटिव और इसका सोना भी नेगेटिव। हाँ, 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 तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? रूट अंडर देखिए तो ज़रा ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस माइनस को प्लस बोल देंगे, ये बाबू सोना गलत है। क्यों? ये बाबू खुद नेगेटिव है, वो घर में था, ये भी बाबू सोना नेगेटिव, दोनों का एक एक छत के नीचे हो ही नहीं सकता। ये ऐसा लिखना गलत है। बोलेगा मैथमेटिकल टर्म में समझा दीजिए, मैथमेटिकल टर्म में भी समझा रहे हैं, मैथमेटिकल टर्म में भी समझा रहे हैं। तो इसको सही क्या होगा? सही क्या होगा? ये काल्पनिक कल्पना कल्पना समझते हैं ना? रूट अंडर बाबू आयोटा सोना सोना चांदी क्या करेगा पढ़ाई में? पढ़ाई में तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये जो करना। सोना चांदी का कहाँ काम होता है? शादी विवाह। पहले पहले का म्यूजिक भी था, सोना चांदी क्या करेगा प्यार में। तो क्या पता सोना चांदी प्यार में नहीं, लेकिन शादी में मैटर करता है। बाबू यहाँ अब मेन चीज बताते हैं, जो मैथमेटिकल टर्म है वो चीज बताते हैं। वो कैसा चीज? मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है, जरा ध्यान फरमाइएगा इधर। ये रूट अंडर माइनस एम है और रूट अंडर माइनस एन, रूट अंडर माइनस एम, रूट अंडर माइनस। तो माइनस वाला को हटा देते हैं, एक थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा किस तरह से लिख रहे हैं, उस पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये ए है और ये रूट अंडर बी है ना, तो इसको एक छत के नीचे, छत समझते हैं? ये वाला, ये वाला, इसको कब लिख सकते हैं? ऐसा कब लिख सकते हैं? कब? जब कम से कम, मतलब जब एटलीस्ट वन ऑफ वन ऑफ ए एंड बी आर नन निगेटिव, जब कम से कम दोनों में से एक नन निगेटिव होगा। नन निगेटिव कहने का मतलब दोनों में से दोनों निगेटिव नहीं होना चाहिए। नन निगेटिव मतलब पॉजिटिव, नन निगेटिव का मतलब हुआ पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को लेके चल रहे हैं, जीरो को लेके ना, जीरो को लेके चल रहे हैं। अब हम दो चीज लिखेंगे, उसमें से आपको ट्रू या फॉल्स बता, ट्रू या फॉल्स बता। यहाँ देखिएगा से ट्रू या फॉल्स, ये क्या ट्रू फॉल्स वाला खेल खेलना शुरू कर दिए। ये देखिए तो रूट अंडर -3 रूट अंडर 5, इसको क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर -15। ये क्या, ये सही है? बिल्कुल सही है। रूट अंडर 3
√5 इसको क्या लिख सकते हैं 15, ये भी सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको ये आप नहीं लिख सकते, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसको आप ट्रू फॉल्स में लिख सकते हैं। अगर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम उम्मीद करें आप बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा। यहाँ तक सही है। तो इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा, इस बात को, किस बात को, इस बात को। यहाँ जो हम लिखे हैं इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा ना, तभी होगा जब एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी आर नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। ट्रू फॉल्स भी सीख ही गए। अब पहली वाला बात पे आते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसका यूज ना, उसका यूज देखिए। तो कल जो हम कुछ पढ़े थे, जैसे नंबर सिस्टम पढ़े, तो √9 का वैल्यू कितना होगा, तो √3 का वैल्यू कितना होगा, √3 नहीं 36 कर देते, √25 का वैल्यू कितना। आप समझ रहे हो कि ये कैसा मजाक है, मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। आप जो इसका वैल्यू 3 बताइएगा, आप जो इसका वैल्यू 6 बताइएगा, और आप जो इसका वैल्यू 5 बताइएगा। ये कैसे हुआ, कैसे, जो हम तरीका बता रहे हैं उस पे आप ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं 3 लिखा होगा और 3 का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे 6 लिखा गया होगा, 6 का स्क्वायर होगा, 5 लिखा होगा, 5 का स्क्वायर होगा। ये जो आपका, ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, इसका कहने का क्या मतलब, पावर में 1/2। ये जो स्क्वायर रूट है उसका कहने का क्या मतलब, पावर में 1/2, पावर में 1/2। और यही 2 से 2 कट जाता है तो 5 आ जाता है। आप बोलोगे इसमें नया बात क्या है, नया बात है, नया बात है, हाँ, नया बात है, बता रहे हैं, बता रहे हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है, आपको किसी भी चीज का स्क्वायर रूट, किसी भी चीज का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं अंदर में अगर बच्चा है, बच्चा समझ, छोटा बच्चा, तो कहीं ना कहीं इसको फॉर्म में हमको स्प्लिट करके, कोई 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 फॉर्म में लिख के हमको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। तभी तो स्क्वायर रूट 1/2 से 2 कैंसिल होके ये वाला आंसर आ जाएगा ना। तो बोलेगा हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका गजब का यूज है, गजब का क्या यूज है, यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा। रूट अंडर 3 + 2√2 का वैल्यू, और देखिए, और देखिए 3 - 2√2 का वैल्यू। वो जो बच्चा अभी 10th का जो बेसिक पढ़ रहा होगा उसे तो ये सब छूट ही जाएगा ना, जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए और जो छूट गया सो छूट गया। आप ये कहाँ का सही नियम है, आप 11th को छोड़ करके 10th का बेसिक कंप्लीट किए, वो बेसिक का यूज कहाँ करेंगे, इससे इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिले। देखिए इतना तो मेरा ध्यान में है, इतना तो ध्यान में मेरा है, कहीं ना कहीं ये जो टर्म जो लिखा हुआ है, ये जो टर्म लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। और ये जो आपका रूट है, ये जो रूट है, इसका मतलब क्या, पावर 1/√2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये जो स्क्वायर के अंदर जो कुछ भराएगा वही आंसर, वही आंसर है ना। थोड़ा हार्ड है, अगर वीडियो का आप पॉज करके जरा सोचने का कोशिश कीजिए। जैसे कैसे यहाँ पे 9 लिखा रहता था, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है √9, तुम क्या लिखते थे, कुछ लिखते थे उसका स्क्वायर 1/2, और कुछ क्या लिखते थे, 3 लिखते थे, तभी तो 3 3 9, ये जो स्क्वायर रूट है उसका 1/2, तभी तो आंसर 3 रहता। अब परेशानी क्या है, अब परेशानी क्या है, ये जो है इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखें ना, इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखें। जरा हम नीचे से ऊपर लिखने का तरीका बताते हैं, उसके बाद आप ऊपर से नीचे लिख लीजिएगा, कैसे लिख लीजिएगा जरा ध्यान दीजिएगा।
जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए तो 1 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर ना, कैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट टू का 2 प्लस 2 रूट कितना हो गया 3 प्लस 2 रूट 2। अब क्या हो गया, इसी पे तो रूट है ना, अगर ध्यान से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ था, क्वेश्चन में यही दिया हुआ था 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक, तो अब में स्क्वायर ऐसे ऐसे लगाइएगा, और जिससे डरते थे की बात हो गई, इससे थोड़ी डरते थे, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। झूठ, म्यूजिक में एकदम झूठा लिखा हुआ, जिससे डरते थे वही बात होगी, डरता उड़ता नहीं, उसको वही काम ही था, उसको मिलना ही था। 1 प्लस रूट का अब बच्चा के ध्यान में आएगा, ऐसे तो होगा नहीं, हमको तो ऊपर से नीचे आना है, तो उसके लिए हम जो बात बताते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे मिले, आइडेंटिफी आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि हमको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाने के फिर में भी मत रहिए, जहां नोट्स बनाना होगा वहां हमको पहले समझ लीजिए। कैसे समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे 2ab फॉर्मूला में होता है 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अगर यहाँ पे प्लस है, हमको ये वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला सेटअप होगा, ए माइनस बी का। ये कौन बताया, कोई कान में मैसेज की थी, कान में मैसेज की कोई कान में बताई थी या व्हाट्सएप पे मैसेज की थी, ओ पहला वाला में प्लस होगा, नहीं नहीं, ये जो आपका, ये जो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस है, इससे हमको मालूम चला प्लस 2ab है ना, प्लस 2ab किस में होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2ab किस में होता है, ए माइनस बी का। अब खास बात पर क्या बताते हैं, ये 2 के साथ क्या है, ए है, और इसी का तो यहाँ स्क्वायर है, बी है, इसी का तो स्क्वायर है ना, मालूम चल रहा है ना। तो एक दो को छोड़ कर देंगे, ये स्क्वायर इसका, ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये जरा ध्यान दीजिएगा ना। अब हम सॉल्व करते हैं आप ही के साथ, आपके साथ कैसे, रूट अंडर क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस 2 रूट, देखिए तो हमको ये जो प्लस लिखा हुआ है, ये जो प्लस वाला लिखा हुआ था, इससे हमको क्या मालूम चला, ये तो रहना ही चाहिए, चलिए इसको छोड़ देते हैं। रूट 2 क्या बन गया, ए बन गया, और 1 कुछ नहीं तो 1, इसका स्क्वायर लिखने का कोशिश कीजिए, कितना, रूट 2 का स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर ना हो, बोल भी दीजिए, बोल भी दीजिए, बोल भी दीजिए। ये तो 2 + 1 वही ऊपर वाला 3 आ गया। हाँ, देखिए अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन सेट किया हुआ, वो कुछ ना कुछ पैटर्न पकड़ लेगा, वही हमको पैटर्न ढूंढना है। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या गजब का बात, रूट 2 + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, रूट 2 प्लस ना आ गया हो। इस तरह से आप बोलिएगा, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका कहाँ यूज पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज जस्ट पड़ेगा, जस्ट, रुक जाइए, हम ये भी क्वेश्चन करा देते हैं। ये जो क्वेश्चन था आपके साथ ही लिखे थे, ये वाला ना, सेकेंड क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, अब सेकेंड क्वेश्चन, ये क्या था, 3 - 2 √2, जैसे ही -2ab ना, तो -2, ये क्या हो गया, ए हो गया, ए हो गया, तो इसका ए स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1, फिर 1 का स्क्वायर, ये 2 + 1 3 बना देगा, ये स्क्वायर रूट हो गया कितना, √2 प्लस या माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर, और इसका रूट ये हो जाएगा √2 - 1, यहाँ तक, हाँ हाँ, यहाँ तक समझ में आया। तो किस तरह से a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, समझ पा रहे हैं क्या, कैसे नहीं समझ, मेरा आपका साथ, डरने की क्या बात।
दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हाँ, हाँ, कि इसका यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में ही तो बता दें, कॉम्प्लेक्स नंबर में बता दें, कॉम्प्लेक्स जा करके क्वेश्चन में नोट लिखिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइएगा। काहे कि ये क्वेश्चन कई क्वेश्चन का आंसर है, कई क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आंसर है। वो कैसे? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड माइनस आयोटा। एक आयोटा मान बोलेगा ये कैसे बनेगा, हमने तो इंटीग्रल पावर के बारे में पढ़े थे। माइक गिर गया नीचे, रुक जाइए बच्चा पार्टी, माइक नीचे गिर, वीडियो को पॉज कर दें। अब ये कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा। देखिए तो कैसे होगा, इसमें ना टू दिख रहा है ना वन दिख रहा है। मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में आपको दो डिजिट, ऐसा दो डिजिट है जिससे आपको बच के रहना है। एक जीरो और दूसरा वन। ये दोनों क्या है, ये किसी नंबर में ऐड भी हो जाए, जैसे 9 में जीरो ऐड कर दीजिए तो भी आपको मालूम नहीं चलेगा ना, या 9 में आपको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो भी 9 ही रहेगा ना। वैसा भी 93 में भी होगा, जैसे जैसे 10 में एक जीरो ऐड कर दिए, ये क्या 100 थोड़ी बन जाएगा, 10 ही रहेगा। 10 में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ही 10 में 10, मतलब 1 और जीरो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कहाँ लिखा हुआ है कहाँ नहीं लिखा। तो मेरा आपका साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सोचने की क्षमता आगे बढ़ेगी। किस तरह से हम एंगल में आपको ले जा रहे हैं, किस एंगल से ले जा रहे हैं, जरा उस पे तो गौर कीजिए। हमने पहले आपको रियल नंबर का स्क्वायर रूट सिखाया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं वो बताएं, और इसका एडवांस लेवल भी बताया जाएगा जैसे डीपीपी में। अगर आप लोग डीपीपी नहीं ले पाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। कैसे जुड़िएगा वो आप मैनेज कर लीजिए, जुड़ जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मान लीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्किल को बताइए ना, कोई भी फ्रेंड सर्किल, महिला फ्रेंड सर्किल, बाबू सोना जो भी हो, सारे को बताइए। अरे तो काम बनेगा किसका, आपका भी मेरा भी। फाइंड रूट आयोटा, इसको कल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा कैसे बनेगा, यहाँ तक तो मालूम चल गया ना। ये बताना जरूरी था। कौन? वो बाबू सोना वाला बात नहीं, बता ही दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। देखिए, पहली बात तो अगर पहली बात अगर यहाँ पे अयोटा है ना, अयोटा है, अगर हम यहाँ दो, दो तो है नहीं, दो नहीं, क्यों? अगर दो रहेगा उसी चीज तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो लिखे, दो से डिवाइड किए ना, दो लिखे और दो से डिवाइड किए, क्या हो जाएगा ये? टू अयोटा, और ये जो 1/2 था, यही हो गया ना। आप ही के लिए तो लिख रहे हैं, जब आप ही नहीं समझिएगा तो क्या किया जाएगा, जब आप ही नहीं सीख पाइएगा तो क्या करेंगे। अब देखिए, हाँ हाँ हाँ, अब क्या होगा, बताइए बताइए, इतना तो ऑब्जर्व कर ही ना सकते हैं। कुछ नहीं तो साइन प्लस में रहता है, कुछ नहीं तो साइन, ये क्या हो गया, ये तो फॉर्मूला में ही रहेगा, 2ab, ए का स्क्वायर कीजिए और दूसरा बार बी का स्क्वायर कीजिए, ये तो लिखा ही जाएगा। अब ए का स्क्वायर कीजिए और दूसरी बार बी का स्क्वायर कीजिए, कैसे होगा? ए का, ए के जगह पे क्या, कुछ नहीं तो ए के जगह पे अयोटा है, तो अयोटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये प्लस 2ab तो कहीं ना कहीं से हम लिख ही लेंगे, 2ab लिख देते हैं सही। 2 एट है,
ये क्या होगा अयोटा स्क्वायर, अपने मन में अगर जरा सोचिए, ये क्या होगा अयोटा स्क्वायर यानी -1, और ये क्या 1, ये क्या ये तो अपने आप को नलीफाई कर रहा है, ये तो अपने आप को नलीफाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या जीरो। देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये 1 भी यूज हो गया और ये जीरो भी यूज हो गया। जीरो ऐड करते हैं तो मालूम ही नहीं चलता। ये जो 2ab, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, अप्रोच कैसे लिए। अगर रूट के अंदर में है कोई चीज, तो मतलब रूट के अंदर में हमको स्क्वायर वाला फॉर्म बनाना। स्क्वायर वाला फॉर्म कब बनेगा, जब 2ab रहेगा और या -2ab रहेगा। इसमें क्या 2ab प्लस वाला है तो प्लस, इतना तो सोच ही पा रहे हैं, उसके बाद तो हम बताए ही हैं। तो आगे क्या लिखिएगा, आगे ये लिखिएगा 1/√2 आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं हो गया आयोटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं होगा ए स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या ये यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि स्क्वायर से हो गया बाहर आ गया। अब क्या परेशानी है, ये इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट है, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट है, तो इसीलिए इसीलिए आप आंसर के जगह पे आंसर में आप प्लस माइनस लिख देंगे, प्लस माइनस। इसका अब बोलिएगा इसका क्या लॉजिक है, आप लॉजिक यही बता दीजिए, 4 का वैल्यू क्या होगा, +-2 होगा या 2 होगा, कौन सा वैल्यू बताइए, बताइए कौन सा वैल्यू लिखें। आप जो बच्चा ये बोल रहे हैं वो गधा है, गधा समझते हैं? क्यों? ये कैसा एकदम हार्ड वर्ड बताए जा रहे हैं। अभी भी जो बच्चा बोलेगा √4 का मतलब +-2 होता है, तब तो तब तो उसके लिए हमको स्पेशल उसको मिल के समझाना होगा। जो बच्चा 2 बोल रहा है वो तो वेरी गुड है। वो सोच रहा है ना ज़्यादा बोलना है ना फँसना है। जो बच्चा प्लस माइनस बोल रहे हैं, मेरा शब्द का बुरा मत मानिए। जो बच्चा प्लस माइनस बोल रहे हैं, वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं? ज़रा ध्यान दीजिएगा तो। 4 को अगर जो बच्चा माइनस वाला बोले, -2 इंटू -2 यही ना? ये क्या कम से कम एक को तो नॉन नेगेटिव पॉजिटिव रहना चाहिए ना, तभी ना हो। नहीं बात बुझ पा रहे हैं, नहीं बात बुझ पा रहे हैं। तो इसका वैल्यू होगा क्या √2 आयोटा, इसका वैल्यू √2 आयोटा, √2 इंटू 2 कितना 2, और आयोटा स्क्वायर कितना हो गया 2 -2, ये क्या ये तो -2 के इक्वल हो गया। आप ही बताइए 2 कभी -2 के इक्वल होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब आपसे आपसे आने वाले दिन में अगर √4 का वैल्यू पूछते, अब +-2 मत बताइए, +-2 गलत, आप हमेशा 2 ही बताइए। √9 का वैल्यू 3, प्लस माइनस में मत बताया कीजिए, बिल्कुल मत बताइए। अब बोलिएगा नहीं प्लस माइनस में होता था, आंसर आता था, वो किस केस में आता था हम बता दें। वो इस केस में आता था, नोट करके लिख लीजिएगा नोट। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 रहता था, किसी भी नंबर का स्क्वायर, ये क्लास के वन फर्स्ट में ही बताए थे, फर्स्ट पॉइंट था, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव ही ना होगा, तो हम इसको एक मॉडुलस फंक्शन होता है। ये मॉडुलस का मतलब होता है मॉड, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव मेकिंग मशीन। अब ये कंफर्म कर दिया नहीं, ये पॉजिटिव ही होगा। मॉड एक्स इक्वल टू √4, अभी भी √4 का वैल्यू 2 ही होगा, मॉड एक्स इक्वल टू 2। अब यहाँ तक तो वैल्यू 2 था, यहाँ तक तो वैल्यू 2। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अभी भी वैल्यू इसका 2 ही नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और लिख दीजिए, अभी भी वैल्यू इसका 2 ही होगा। जैसे ही मॉड हटा मतलब प्लस माइनस,
ये प्लस माइनस टू कितना, ये स्क्वायर से डायरेक्ट नहीं निकला है, ये स्क्वायर से डायरेक्ट नहीं निकला है। ये समझ में आया ना? कैसे हुआ, कैसे हुआ मालूम चला? स्क्वायर रूट ऑफ अयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस अयोटा किस तरह से बनाए हैं? उफ, कैसे कहूँ कैसे जीता हूँ, जाता कभी कम सोता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव वाला को भी निकाल दीजिए, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर पर है या ये सब भी नहीं बता पाइएगा तो कैसे हो? सबसे पहले हमको प्लस टू ए बी या माइनस टू ए बी चाहिए। यहाँ माइनस है तो कोशिश कीजिए, क्या कोशिश करना है, क्या कोशिश करना है, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये अभी तक रूट में ही रहेगा, रूट से बाहर आएगा तो वन बाय रूट टू कितना हो गया, माइनस टू बाई उल्टा ना हो गया हो। अब इसमें 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 काबिलियत वाला क्या बात है, काबिलियत वाला ये क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो है। अब आपको सोचना है क्या लिखे, तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। कितना टू, ये कितना टू हो गया है, ये कितना हो गया ए हो गया, कुछ नहीं तो बी है, बी के जगह पे वन, टू एवोटा इंटू वन, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर लिखिए तो यही ना लिखिएगा हो, ए का स्क्वायर यानी एवोटा का स्क्वायर। इसको अरेंज करना सीख लीजिए तो आप सीख लीजिए। अपने दोस्त बंधु सखा सहेली को बताइए, क्या बताइए, बताइए क्या बताइए। इतना गलत गलत विचार लेके हमने क्लास पढ़ के पास कर दिया, देख ही रहे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है, इसीलिए सारा में प्लस माइनस लिखे। ये क्यों लिखे? किसी दिन मेरा आपका साथ बना रहे तो ये भी बता देंगे, किसी दिन मेरा आपका साथ बना रहे तो उस दिन भी बता देंगे आखिरकार क्यों लिखते हैं। भले आज तो एक चीज हमने समझ लिया, ना समझ लिया, आज एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो गया जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में काम देगा। एनसीईआरटी का ये है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एक जो केस बेस्ड करके क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। कौन सा? बाबू सोना वाला नहीं, ऊपर वाला, अल्पना और कल्पना वाला। अगर अल्पना और कल्पना वाला आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो हमें भी बताइए। कहाँ बताइएगा? टेलीग्राम सेक्शन में बताइए। अगर आपकी मन है जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं ना, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बच्चों इन्हीं सब के साथ मैं लेता हूँ जाने का इजाजत। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। गुड बाय, जय हिंद।